Hello and welcome back to Bond Score. So are you looking for a car loan? If yes, तभी ये वीडियो आपके लिए है. एंड तक ज़रूर देखिएगा. ड्रीम कार लेना इज़ लाइक समथिंग एवरीबडी वांट्स टू हैव इट. बट हाँ, इस इंडस्ट्री में भी रिजेक्शन रेट्स काफ़ी हाई हैं. हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है. मैं यहाँ पर आपको रिजेक्शन के रीजंस नहीं बता रही हूँ. मैं यहाँ आपको 4-5 ऐसे टिप्स दे रही हूँ जिससे कि आपके लिए कार लोन लेना एक हैज़ल फ्री एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे. आपको पता रहेगा कि कैसे कार लोन आप ले सकते हैं डिस्पाइट अगर आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा कम है तो. मैं अपने कई वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ कि क्रेडिट स्कोर ही सबसे पहला फिल्टरिंग पॉइंट होता है किसी भी तरह की फंडिंग के लिए, लोन बोरोइंग्स के लिए. जब भी आप बैंक्स में जाते हैं, NBFCs में जाते हैं, इन केस आपका भी क्रेडिट स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है और आपको लगता है कि इसे बेटर किया जा सकता है, तो आप मेरी फ्री वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका कि लिंक कमेंट में दिया हुआ है. सो बात करते हैं क्रेडिट स्कोर. जब ऑटो लोन्स की बारी आती है, इन केस 650 से आपका स्कोर नीचे है तो डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रबल है. बट ऐसा नहीं है कि लोन नहीं मिल सकता है. अब आपको क्या करना है, पहले तो अपना स्कोर खुद ही चेक कर लेना है. यानी कि लेंडर को फाइल देने से पहले आप अपना ना खुद ही क्रेडिट स्कोर चेक कर लीजिए. और अगर ये कम हो रहा है तो आपको पता है कि आपको अगले 4 स्टेप्स क्या लेना है. स्कोर अगर अच्छा है, 700 प्लस भी है, तब भी कई बार ना केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज वो एक सिंगल ट्रेड लाइन को देकर कोई बड़ा कोलैटरल लोन नहीं देना चाहते हैं. बट अगेन अपना स्कोर आप पता करिए और ये देखिए कि अगर वो 650 से नीचे हो रहा है या 600-700 की रेंज में आ रहा है तो नेक्स्ट आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपका डाउन पेमेंट जो है वो आप बड़ा अमाउंट करेंगे. यूजुअली 10 to 15% का डाउन पेमेंट्स बोलती हैं कंपनीज, बट यहाँ पर आप खुद से ही बोलिए कि आप 25 से 30% तक का डाउन पेमेंट करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट ही आप लोन ले सकते हैं. सो इस तरीके से आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सेकेंड आता है, इसके बाद आप एक ना को साइनर यानी कि जॉइंट अकाउंट में लोन ले लीजिए इन केस आपका स्कोर कम है तो. सो आप अपने किसी बिजनेस पार्टनर को, फ्रेंड को या रिलेटिव को जिनका कि स्कोर आपसे बेटर हो, उनको ही आप यहाँ पर जॉइंट ओनर लीजिएगा. अदरवाइज लोन्स नहीं होने वाले. 2 लोगों का जिनका स्कोर कम है उस पर क्रेडिट अप्रूवल्स नहीं आते हैं यूजुअली. और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप ना थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करिए, जिसको कहते हैं ना शॉप एंड कंपेयर. सो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि न्यू कार लोन्स का क्या रेट चल रहा है, यूज्ड कार लोन में क्या रेट चल रहे हैं, और आप अपनी नीड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आपको पता है कि डाउन पेमेंट आपको ज़्यादा ही करना है, एक को लेंडर भी आप बना सकते हैं, और आपने थोड़ा सा मार्केट स्टडी कर लिया तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन. जहाँ नेगोशिएट तो नहीं कर पाएंगे बट स्टिल आपका एक थोड़ा सा नॉलेज लेवल रहेगा एंड यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर मोर. पर लास्ट में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना चाहिए प्रॉपरली. सो एम्प्लॉयमेंट और इनकम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये एकदम अप टू डेट होंगे. तो मैंने कई बार देखा है कि हम पॉलिसीज़ में ना डिविएशंस दे देते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप सैलरीड हैं और आपकी स्टेबिलिटी अच्छी है, 2-3-4 साल से आप एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, बैंक में आपकी सैलरीज रेगुलर आ रही हैं, कुछ आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे SIPs या म्यूचुअल फंड्स या वॉटेवर, अगर आप इस तरीके की भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स अपने बैंक में दिखा सकते हैं तो एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है. ऑन द अदर हैंड, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर तो आपके लिए ITR 3 साल का मैंडेटरी हो जाता है. आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, और अगर ITR जैसे आपका CA सर्टिफाइड होता है तो ये तो और ही मतलब एक प्लस पॉइंट हो जाएगा. यहाँ पर भी इससे ना लेंडर्स में एक पॉजिटिव वो फ्लो होता है कि ओके, अब एवरीथिंग इज़ फाइन, बट सिर्फ क्रेडिट स्कोर किसी टेम्प्रेरी रीज़न की वजह से नीचे हो गया है तो दे कैन टेक अ कॉल. अगेन ये डिपेंड करता है उस कंपनी के पॉलिसीज़ के ऊपर जो कि आपको लेंड कर रही हैं, बट यूजुअली ये लेंडर्स डिविएशंस दे देते हैं. सो इस वीडियो में मैंने जो आपको 4-5 टिप्स बताए हैं, इसमें से कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा सही लग रहा है वो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा. ज़रूरी नहीं है आपको सारे ही टिप्स यूज़ करना है, 1 या 2 टिप भी आपको यूज़ हो सकते हैं, बट डेफिनेटली दिस विल बी हेल्पफुल. और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा. अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मॉर्गेज लोन प्रोसेस के बारे में बात करूँगी. इन केस आप वो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यू विल बी नोटिफाइड. एंड हाँ, मेरी वर्कशॉप की लिंक और मेरी कंसल्टेशंस की लिंक भी नीचे दी हुई है. जस्ट चेक इट आउट वंस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.